साल था 2017। इस साल के जुलाई और अगस्त में फेसबुक के इंजीनियर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। जी हाँ, वही फेसबुक जिसका एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। फेसबुक के इंजीनियर्स ने बहुत ही एडवांस चैटबॉट बनाने का सोचा। चैटबॉट होते हैं ना, जिससे आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हो, जैसे सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सारे एक चैटबॉट ही है ना। बट फेसबुक ने सिर्फ चैटबॉट बनाने का नहीं सोचा था, उन्होंने एक एडवांस चैटबॉट बनाने का सोचा था। बट फेसबुक के इंजीनियर्स ने बॉटों को फीलिंग्स देने का भी सोचा था, जैसे गुस्सा होना या खुश होना। और फाइनली फेसबुक के इंजीनियर्स ने ऐसा बॉट बना लिया। पर वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि क्यों ना दो चैटबॉट्स की आपस में बात कराई जाए। तब उन्होंने दोनों चैटबॉट्स का नाम रखा, एक का नाम बॉब और एक का नाम एलिस। और ये दोनों बॉट्स एक आश्चर्यजनक तरीके से बात करने लगे। उन्होंने आपस में क्या बात की, उसकी कॉपी ये रही। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। फिर एलिस ने बोला, बॉल्स हैव जीरो टू मी, जीरो टू मी, जीरो टू मी, डॉट डॉट डॉट। देन बॉब, यू एंड आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, बॉल्स हैव अ बॉल टू मी, टू मी, टू मी, टू। ठीक आपके ही जैसे फेसबुक के भी इंजीनियर्स को नहीं पता था कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। बाद में इंजीनियर ने इसका इंस्पेक्शन किया। बॉब और एलिस, जो दोनों चैटबॉट्स थे, उन्होंने आपस में ही एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी। अपने ही भाषा में इंसानों से बच के वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों बॉट्स में एक रहस्यमय तरीके से एक अलग ही इंटेलिजेंस आ गई थी। लैंग्वेज यानी भाषा। लैंग्वेज क्रिएट करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि लैंग्वेज क्रिएट करने में क्या बड़ी बात है, तो ये सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। अगर आप किसी मंकी या चिंपैंजी को लैंग्वेज क्रिएट करने को कह दो, तो वो लैंग्वेज कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। बट इन दोनों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से अपनी एक लैंग्वेज क्रिएट कर ली, और इससे वो इंसानों से बच के एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद फेसबुक ने ये एक्सपेरिमेंट ना चाहते हुए भी बंद कर दिया, और बहुत ही मुश्किल से उस कंप्यूटर को बंद कर पाए। अब आप ये सोच रहे होंगे, इन दोनों कंप्यूटर्स के लैंग्वेज क्रिएट करने में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से फेसबुक के इंजीनियर्स इतना घबरा गए थे। पर अगर आप इस चैट को दोबारा से देखोगे या पढ़ोगे, तो आपको एक हिंट मिलता हुआ मिलेगा। शायद इस चैट का वो भी मतलब हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इस चैट का वही मतलब होगा, बट एक हिंट तो मिल ही रहा था। और वो हिंट ये था कि बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स मीन्स, शायद इसका मतलब ये था कि बॉब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी बॉब, आई कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट चैट, यू एंड आई एवरीथिंग एल्स, यानी इसका मतलब ये था कि तुम और मैं मिलके सब कुछ कर सकते हैं। इसका कोई सही मतलब भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक निगेटिव वे में ही हैं, बट अगर इसका ये मतलब होता तो क्या होता। शायद स्टीफन हॉकिंग्स ने सही कहा था कि आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ह्यूमंस को खतरा हो सकता है। तो आप इस टॉपिक पे सोचिएगा। और मैं आपको बता दूं कि फेसबुक ने उसके बाद से ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो कंप्यूटर भी बंद कर दिया। ये घटना चाहती तो हमारे ह्यूमंस को खतरे में भी डाल सकती थी, और चाहती तो हमारे ह्यूमंस को एक अलग ही एडवांस टेक्नोलॉजी में भी ले जा सकती थी। पर अभी हम ह्यूमंस के पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन चैटबॉट्स को कंट्रोल कर सकें। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, बट कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा भी है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। हम ऐसे ही 2 वीडियोस पर वीक लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। धन्यवाद।